नोएडा सेक्टर 62 स्थित एक्सपो सेंटर के नजदीक लगे 12वें विशाल कांवड़ सेवा शिविर में 6वें दिन गौरी शिक्षा फाउंडेशन के चेयरमैन मुकेश शर्मा ने पहुंचकर श्रद्धालुओं के बीच सेवा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गौरी शिक्षा फाउंडेशन के चेयरमैन मुकेश शर्मा पहुंचे, जिनका शिविर के आयोजक सरोकार मीडिया ग्रुप के प्रबंध संपादक निशांत शर्मा व पत्रकार प्रदीप मिश्रा एवं अन्य लोगों ने फूल मालाओं और अंगवस्त्र पहनाकर भव्य स्वागत किया। मुकेश शर्मा ने शिविर में मौजूद कांवड़ यात्रियों से मुलाकात की और उनकी जरूरतों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने श्रद्धालुओं को फल और फ्रूटी वितरित की। इसके साथ ही भोजन, पेयजल, चिकित्सा और विश्राम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सेवा कार्यों से समाज में सहयोग और अपनत्व की भावना बढ़ती है। मुकेश शर्मा ने युवाओं से अपील की कि वे जरूरतमंदों की सहायता के लिए स्वयं आगे आएं और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि सेवा में लगाया गया समय और श्रम भी महत्वपूर्ण योगदान है। कांवड़ यात्रियों से यात्रा के दौरान संयम रखने, अनुशासन बनाए रखने और यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया। इस दौरान कार्यक्रम में समाजसेवी रिंकू सिंह राठौड़, भव्य वैद, आशीष शर्मा, शुभम आचार्य, वसुधा, दीपक, गोपाल यादव सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योग जगत से जुड़े लोग, गणमान्य नागरिक एवं शिव भक्त उपस्थित रहे। कांवड़ सेवा शिविर जैसे सामाजिक आयोजनों से समाज और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके इस शिविर से, इस माध्यम से अपने देश के युवाओं को बोलूँगा कि जो ये सेवा कर रहे हैं पंच शिविर लगा के कांवड़ यात्रा करने वालों के लिए, इसमें वो अपना योगदान दें, आए, आगे जुड़े। सेवा सिर्फ पैसे की ही नहीं होती, वॉलंटियर भी बन सकता है। कोई खाना बनाने में मदद कर सकता है, कोई पूरा ये जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट है पूरे दिन का, मतलब ये जो मेरे को लगता है पूरे 20 दिन का कार्यक्रम है जिसमें कि ये शिविर लगाया हुआ है। तो ऐसे जो आसपास के युवा हैं वो आके इसमें अपनी भागीदारी करें, मिलके सेवा भाव करें। तो इससे क्या होता है, सारे युवा जब मिलके काम करेंगे तो हम लोग जो है ना, हम लोग धर्म साइड में कर देते हैं, हम लोग एक टीम बन के काम करते हैं और एक डायरेक्शन में काम करते हैं। तो आई थिंक मेरा तो यही कहना होगा, सब युवा आके मिलके ये इसको मैं सेवा कहूँगा, इस सेवा में अपना योगदान दें। सर, आपके अनुसार कॉर्पोरेट जगत और उद्योगों की धार्मिक एवं सामाजिक सेवा कार्यों में क्या भूमिका होगी? देखिए, कॉर्पोरेट और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कॉर्पोरेट्स हैं वो अपने तरीके से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। उनका जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपना काम कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि जैसे मैं QA इन्फोटेक सेक्टर 68 में चलाता था कंपनी, अभी भी है वहाँ पे। तो अगर वहाँ से कांवड़िया निकल रहे हों तो मैं वहाँ टेंट लगा दूंगा, मैं वहाँ उनकी सेवा के लिए, चाहे वो पानी हो, चाहे खाना हो या रहने का अरेंजमेंट हो, तो मैं वो करना चाहूँगा। तो मेरे को लगता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को, कॉर्पोरेट्स को जो इस रूट में आते हैं जहाँ कांवड़िया वगैरह चल रहे हैं, उनको मदद करने के लिए जो बनता पड़े उन्हें वो करना चाहिए। और मैं तो ये भी बोलूँगा कि अगर वो खुद ना करना चाहें तो जो शिविर इस तरीके का लगाते हैं, आप 12 साल से लगा रहे हैं, तो आप लोगों को आर्थिक रूप से मदद कर दें। तो जो अभी 20 दिन चल रहा है और सिर्फ लास्ट दिन 16 घंटे चलता है आपका जो खाने का कार्यक्रम है, वो हर दिन 24 घंटे क्यों नहीं चल सकता? सर, इस शिविर में हजारों कांवड़ यात्रियों के लिए व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे सेवा कार्यों को आप किस दृष्टि से देखते हैं? मेरे हिसाब से ये जो आप कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज है और ये हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है। आप लोग जो कर रहे हैं, आपने पहल करके 12 साल से आप कर रहे हैं, ये सेवा भाव है। और जब जिस भी देश में इस तरीके के इवेंट्स होते हैं और लोग वॉलंटियर्स आगे आके इस तरीके के शिविर लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जोड़ रहे हैं और जो समाज जुड़ा हुआ है वो एकता ही अखंडता है। तो हमारे देश के लिए इस तरीके के शिविर बहुत महत्वपूर्ण है और ये लोगों को जोड़ते हैं। सावन मास में आयोजित इस प्रकार के जो सेवा शिविर होते हैं, सामाजिक समरसता, जन भागीदारी को इस प्रकार मजबूत करने का काम करते हैं। इस तरीके के शिविर हैं, कांवड़ यात्री जो आ रहे हैं, आपने सबको इकट्ठा कर रहे हैं। आप जब सेवा करते हैं तो लोग जुड़ते हैं और आपकी जो कम्युनिटी है वो स्ट्रांग होती है, एक दूसरे पे विश्वास होना चालू होता है। आप मतलब मेरे हिसाब से
ऐसा होते रहना चाहिए और बढ़ना चाहिए इसका लेवल, जिससे कि लोग एक दूसरे पे विश्वास करें, एक दूसरे का सहयोग दें। अब जो ये आप अपन कांवड़िया पूरा चलते हैं वहां से अपने कंधे पे रख के चले हुए कंटिन्यूअसली चल रहे हो, तो अब उनको कोई मदद करने के लिए अगर अब लोग नहीं आएंगे समाज के तो कौन आएगा। भविष्य में आपकी ओर से जन सेवा और धार्मिक सामाजिक आयोजनों के लिए आपकी ओर से क्या सहयोग? देखिए, मैं तो एक चीज बोलता हूँ, मेरी तरफ से हर सामाजिक कार्य के लिए सहयोग होगा, चाहे वो बच्चों की, गरीब बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे वो गरीब लोगों को खाना खिलाने का काम हो, चाहे वो ऐसे धर्म के कामों में लोगों को मदद करने का काम हो। मतलब आप जागरण कराओ, कहीं कुछ इस तरीके का इवेंट हो रहा है, उसमें जिस तरीके की आपने सुविधा दे रखी है, मैं हमेशा इसमें सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, मतलब डोनेशन के थ्रू ही नहीं, बट बाकी मैं चाहूंगा कि मैं कंटिन्यूअसली जुड़ूं और मैं अपने जहाँ हम लोग हैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे, अगर वहां पे कुछ कर सकता हूँ तो मैं वो करूँ। तो इसकी अगर कोई समिति है, मैं उनसे मिलके आगे का प्लान करूंगा। कांवड़ यात्रा बहुत से ऐसे कांवड़िये होते हैं जो 300-400 किलोमीटर की पद यात्रा तय करते हैं, तो ऐसे कांवड़ियों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो कांवड़िये जो 300-400 किलोमीटर चल रहे हैं और साल में एक बार चलते हैं सावन के महीने में, तो ये एक कमिटमेंट है, ये एक उनका विश्वास है, और मुझे ये नहीं लगता कि वो एक मजबूरी है, वो उसको एंजॉय करते हैं। वो साल में वो देखते हैं कि कब हमारा ये आएगा कि कांवड़ यात्रा के लिए जाएंगे, क्योंकि इनके लिए ये इकट्ठा होने का टाइम है, ये मेमोरीज बनाते हैं, भगवान का जो विश्वास है वो उसके लिए चलते हैं। तो मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि अपनी आस्था बनाए रखो, अपनी तरफ से जो आप ये करते हो ये कंटिन्यू करो, और ये कम्युनिटी ग्रो करनी चाहिए। जब आप लोग हर साल, मतलब मैंने देखा है बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लगे हुए हैं, तो जब हर साल ऐसा होगा और लोग बढ़ेंगे तो ये समाज के लिए अच्छा है। मेरा आखिरी सवाल है, जो कांवड़ यात्रा में अक्सर जो थोड़ा सा उपद्रवी कुछ लोग भी और तत्व ऐसे आ जाते हैं जो खराब करने का माहौल की कोशिश करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कांवड़ियों के लिए और शासन प्रशासन के लिए कितना सहयोग? देखिए मुझे ये लगता है कि ये हम सबको, मतलब हमारे सबको अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर मैं पूजा में विश्वास रखता हूँ, तो मैं जो पूजा कर रहा हूँ उसकी वजह से किसी को आपत्ति ना हो, किसी को परेशानी ना हो। तो हम कांवड़ यात्रा जो कर रहे हैं ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, पर जब हम ये करें तो हमारी वजह से किसी दूसरे को परेशानी ना हो, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों। तो हम लोग जो कांवड़िया हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लेन बना के उसी के अंदर चलें, क्योंकि जब आप ये करना चालू करोगे, मुझे पता है कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो थोड़ा सा बदमाशी कर देते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, और गाड़ियों को लेके मैंने पहले अखबार में पढ़ा है, वो चीज़ ठीक नहीं है। मतलब हम लोगों को जो अपना विश्वास है वो अच्छा करने के लिए और लोग जुड़े वो करने के लिए हमारे को एक डिसिप्लिन के साथ जो अपन कांवड़ यात्रा करते हैं वो करनी चाहिए। एंजॉय करो, बट एक डिसिप्लिन होना चाहिए, लाइन में चलो, जिससे कि बाकी का जो यातायात है, बाकी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सब लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि मतलब आपको जो अच्छा लग रहा है वो हमें भी अच्छा लगेगा, लेकिन जिनको परेशानियां हो रही हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो करना चाहते हैं और सोचते हैं कि अगले साल करूंगा या कब करूंगा, पर वो कर नहीं पाते, वो चाहे कांवड़ यात्रा ही क्यों ना हो। उनकी मजबूरियां हैं। अब हम उनकी मजबूरियों को जब हम अपना कांवड़ यात्रा कर रहे हैं उसके थ्रू अगर बढ़ा देते हैं तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि डिसिप्लिन में चलें, और कोई ऐसे जो भी आपको अराजक तत्व मिलते हैं, लोग ऐसे मिलते हैं, तो उनको अपने से दूर करें, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके खुद ही हटा दें उनको, जिससे कि हम लोगों पे जो कांवड़िये यात्रा कर रहे हैं उन पे गलत धब्बा ना लगे। धन्यवाद, थैंक यू।